अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसके थर्ड कन्वोकेशन के हवाले से है, जो कि पेशावर के डीन स्टेट सेंटर के जो टॉप फ्लोर पे शिराज अरीना है, वहाँ पे उसका इनेकाद किया गया। और ये थर्ड कन्वोकेशन था इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी का, जिसमें तकरीबन 350 से ज़ायद ऐसे तलबा व तालिबात हैं कि जिनमें जो उनकी डिग्रियां हैं वो तकसीम की गई। और इसी कन्वोकेशन में जो गोल्ड मेडल के हकदार पाए हैं, जिनकी मेहनत इस काबिल थी कि उनको गोल्ड मेडल से नवाजा जाए, उन तलबा व तालिबात की तादाद तकरीबन 31 ऐसे वो तलबा व तालिबात हैं जिनको गोल्ड मेडल जो हैं वो दिए गए। 7 मुख्तलिफ शोबाजात ऐसे हैं जिनमें इन तलबा व तालिबात ने गोल्ड मेडल हासिल किया अपनी मेहनत की वजह से, असातिज़ा कराम की मेहनत की वजह से। और इसी कन्वोकेशन में जो आज सूरत हाल रही वो आपको हम बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले आप ये कुछ फुटेज मुलाहिज़ा कीजिए ताकि आप भी शऊरी तौर पे इस कन्वोकेशन में अपने आप को मौजूद समझें। ये फुटेज देखिएगा और फिर इसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा बड़े ख़ूबसूरत तरीके से हाल में हर तरफ आपको तलबा व तालिबात नज़र आ रहे हैं, उनके वालिदैन नज़र आ रहे हैं, उनके छोटे बड़े बहन भाई नज़र आ रहे हैं, अपने पराए रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं। और इसी हाल में इसी कन्वोकेशन के दौरान जो मेहमान ख़ुसूसी हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली वो भी मौजूद रहे। जो उनके बरखुरदार हैं मेयर पेशावर हैं हाजी ज़ुबैर अली वो भी मौजूद थे। कमिश्नर पेशावर हैं रियाज खान महसूद वो भी मौजूद रहे। जो इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर शाहजहां वो भी थे। इसके अलावा दीगर जो सीनियर असातिज़ा कराम हैं यूनिवर्सिटी के वो भी मौजूद रहे। और इस तकरीब में, इस कन्वोकेशन में बहुत मज़े की सूरत हाल रही, ख़ास तौर पे उस वक्त जब तकारीर हुई। और उस दौरान भी बड़े जज्बाती मनाज़र भी देखने को मिले, क्योंकि ये दिन जो था ये उन बच्चों की कामयाबी का दिन था जिन बच्चों को बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से और बड़े अपना खून पसीना एक करके वालिदैन ने तालीम के मैदान में यहाँ तक पहुँचाया। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि वालिदैन ने पहुँचाया। और उसी तरह वालिदैन की तरह ही जो हमारे काबिल कदर असातिज़ा कराम हैं, जिनकी वजह से कोई भी दुनिया का, ये सिर्फ पाकिस्तान या ये हमारे उसमें नहीं, दुनिया में जहाँ कहीं भी आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखाने में, अच्छी राह दिखाने में कोई भी उस्ताद आपको नसीब होता है, तो ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है। और इन तलबा व तालिबात जिन्होंने आज अपनी डिग्रियां हासिल की, गोल्ड मेडल हासिल किए, वो खुशकिस्मत तरीन तलबा व तालिबात हैं जिन्हें ऐसे असातिज़ा मिले, ऐसे वालिदैन मिले जिन्होंने इनको इस मकाम तक पहुंचाया। अब इससे आगे इनका मज़ीद मेहनत का सफ़र होगा। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये पहिया चलता रहता है। इसी कन्वोकेशन की मज़ीद रुदाद आपको सुनाते हैं। और उसमें यह है कि दो पहलू इसमें बड़े ज़बरदस्त रहे। एक इसमें थोड़ा सा सियासी टच भी है, क्योंकि मीडिया चूँकि मौजूद था और फिर गवर्नर हो, मीडिया मौजूद हो और मीडिया टॉक न हो, ये कैसे हो सकता है। मीडिया टॉक हुई, मौजूदा सूरत हाल पे जो करंट अफेयर हैं उस पर बातचीत हुई। और बिल्कुल
हाजी गुलाम अली ने, जो कि गवर्नर हैं सूबे के, उन्होंने अपने अंदाज़ में मीडिया से भी बातचीत की और अपने ही अंदाज़ में उन्होंने उस कन्वोकेशन में वालिदैन से भी और असातिज़ा से भी बातचीत की। तकारीर के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसमें कमिश्नर पेशावर ने भी तकरीर की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में जो तकारीर हुई वो तालीम की अहमियत के हवाले से हुई, असातिज़ा कराम की अहमियत के हवाले से हुई, जिसमें वालिदैन की अहमियत के हवाले से हुई। वालिदैन के हवाले से तकारीर का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? तकारीर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त गवर्नर की जो बारी थी तकरीर करने की, तो उस से कुछ देर पहले मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों में ये बहस चल निकली कि हमारे गवर्नर इंग्लिश में तकरीर करेंगे या उर्दू में। उर्दू में करेंगे तो कैसी करेंगे, इंग्लिश में करेंगे तो कैसी करेंगे। और जो लोग ये बातें कर रहे थे वो ये भी जानते थे और साथ साथ कहे जा रहे थे कि हाजी साहब का अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है। तो तकरीर तो उन्होंने अपने अंदाज में। ये तकारीर का सिलसिला रहा। कुछ थोड़ा सा मज़ीद फुटेज देखिए, तो आप ये फुटेज देखिए, मज़ीद बात करते हैं। हमने ये भी देखना है, ठीक है इदारे चलते हैं, बगैर सोर्सेस के नहीं चलते, लेकिन इस मुल्क में अमन के लिए, इस मुल्क में खुशहाली के लिए, इस मुल्क का हर तबके को आपने एडजस्ट करना होगा, तब जाके ये सूबा और ये मुल्क तरक्की करेगा। हम लोग जो टाट पे पड़े हुए, खुदादाद में पड़ा हुआ और फिर सेंट जॉन में पढ़ा और बीए पेशावर यूनिवर्सिटी से किया। जी नाज़रीन, तो आखिर में कुछ थोड़ा सा मुख्तसर, मैं आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश सिर्फ ये है कि एक मौक़िफ़ जो है वो सामने लाया जा सके, क्योंकि दुनिया भर में तज्ज़िये और बातें और ख़यालात और इज़हार ख़याल ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान पे इस वक्त सब की नज़र भी है। मौजूदा ख़ास तौर पे जो सियासी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि पीडीएम की जमातें जो हैं वो भी काउंटर अटैक किए जा रही हैं। अगर ये यहाँ से कोई पत्ता इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से जवाबी पत्ता भी इस्तेमाल होता है। और लेकिन हकीकत यही है जिससे हम चाह कर भी नज़रें नहीं चुरा सकते कि इस सब में नुकसान या इस सब का जो ज़ोर है वो सिर्फ़ और सिर्फ होली सोली आवाम को ही मिल रहा है, और आवाम ही ये ज़ोर अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी नहीं हैं तो कम भी नहीं की गई, और कम ना होने के बाद भी और ना बढ़ने के बाद भी जो महंगाई का सिलसिला है, जो रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी में सामने आता है उन लोगों के जो कि इस मुल्क में रह रहे हैं, वो उनके लिए बड़ा तकलीफ देह है कि जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है उसमें जितने भी सरमायाकार हैं वो अपना पैसा लगाने से गुरेज कर रहे हैं, और मईशत पे बोझ बढ़ता जा रहा है, और मईशत पे बोझ बढ़ने की वजह से ये बोझ जो है आवाम के कंधों पर आ रहा है। सियासी महाज पे तो गर्मा गर्मी है, जंग चल रही है, लेकिन ये तमाम तर तमहीद बांधने का मतलब और मकसद ये था कि आपको बता सकूं कि आज के इस कन्वोकेशन में जब मौजूदा गवर्नर से मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में एक मरतबा फिर गवर्नर राज के लगने के बातों की तरदीद भी की है, और साथ साथ अपना मौक़िफ़ भी दिया है कि वो तरदीद इसलिए करते हैं इस चीज़ की कि वो चाहते हैं कि गवर्नर राज न लगे। गवर्नर राज इसलिए न लगे क्योंकि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, उनका ये कहने का मकसद ये था। और वो इसलिए कि इस सूरत हाल में जहाँ पे पहले ही इतना अदम एतमाद है, उसमें अगर इस तरह की सियासी सूरत हाल चलती है तो फिर उसका लाजमी असर कई एक। मैं ये कहता हूँ कि ये इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान हालात को उस नच तक ना ले जाए कि मजबूरन कोई कदम उठाए, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा कि मिल बैठ के काम करें और ये जितना छोटा पीरियड है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि
बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और वैसे भी 4-5 महीने रह चुके हैं इलेक्शन की तरफ, और कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। उन्होंने तो इन अल्फाज में कहा कि अगर 4 महीने इंतज़ार कर लिया जाए तो कोई क़यामत नहीं है। तो ये अब भी कहूँगा कि देखो, आप में से जितने भी लोग हैं, ये 10 रुपए का कब भी बच्चे को तोड़ने की इजाज़त देते हो, जो पूरी असम्बली पे तोड़ते हैं, जिस पे अरबों रुपए खर्च हुए। क्यों? पाकिस्तानी कौम नौजवानों से कहते हैं, उनके जो सियासी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रो है क़यादत का, उनको कहता हूँ कि भाई अपना रोल अदा करें। और मैं तो अभी ये इन्हें कहूँगा कि आप असम्बलियों में जाए और इलेक्शन के लिए ऐसे रिफॉर्म करें ताकि कल कोई उंगली ना उठा सके कि मेरे साथ ये का हुआ। मौक़िफ़ था, और यही मीडिया से उन्होंने बातचीत के दौरान कहा। तो मज़ीद व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे। और ये बातें इसलिए भी हैं कि तमाम तर वो इल्मी लोग हैं आप लोग। आजकल आवाम बड़ी बाशऊर है, और ज़रूरी नहीं कि खामोश रहा जाए। बोलना चाहिए, मौक़िफ़ देना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि मसाइल का हल बातचीत से निकले। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जमहूरियत की आप देखो, मैं खुद अमर वली खान के पास गया, मैं खुद नजमुद्दीन खान के पास गया, और बाकी लोगों के पास भी जा रहा हूँ, ताकि हम फिर ये शाइस्तगी, दोस्ती, अक़दार का फाउंडेशन मजबूत करें।